शहर करनूल के न्यू सिटी गणेश नगर में यानी मेयर के इलाके में म्युनिसिपल कमिश्नर जाकर वहां पर हो रही साफ सफाई का जायजा लिया। उन्होंने कचरा उठाने वालों से मुखातिब होकर उनके हालचाल पूछा और वार्ड सचिवालय 47 और 49 में भी जाकर वहां के हालात का जायजा लिया। नाजरीन, आप देख सकते हैं कि न्यू सिटी में कितना अच्छा डेवलपमेंट्स और सैनिटाइजेशन के ऊपर कमिश्नर और दीगर ओहदेदारों की निगरानी है। ऐसे ही अगर पुरानी बस्ती में भी अगर होती तो कितना अच्छा होता। शहर करनूल के पुरानी बस्ती की आवाम का कहना है कि वार्ड कॉरपोरेटर्स भी जाकर म्युनिसिपल कमिश्नर को पुरानी बस्ती बुलाकर यहाँ की हालत बताए कि कितने गंदे हालत में पुरानी बस्ती वाले रहते हैं। जिला करनूल के एसपी खुद आपकी शिकायतें सुनेंगे। जिला करनूल के एसपी को अपनी शिकायतें सुनाने के लिए हर पीर को स्पंदना रखा जाता था, जो कि बढ़ते कोरोना की वबा से उसे अब ऑनलाइन में कर दिया गया है। यानी कि ऑनलाइन स्पंदना के नाम पर अब आपकी शिकायत तो खुद एसपी व्हाट्सएप पर सुनेंगे, मगर शर्त यह है कि इसे आप हर पीर को सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक मोबाइल नंबर 9121101101 पर फोन करके स्लॉट बुकिंग करवानी होगी। यानी मोटी जबान में अगर कहा जाए तो इस मोबाइल नंबर 9121101101 को फोन आपकी शिकायत करने के लिए अपनी बुकिंग पूरे तफसीलात के साथ करवानी होगी। बुकिंग कंफर्म हो जाने पर एसपी खुद आपको कॉल करके आपकी शिकायत सुनेंगे। मोबाइल नंबर फिर एक बार लिख लीजिए, ये टेम्पररी ही है, परमानेंट नहीं। मोबाइल नंबर है 9121101101। जिला करनूल के सीपीएम पार्टी के सेक्रेटरी गौस देसाई ने आज करनूल में मुनक्किद की गई बीजेपी मीटिंग को नजर रखते हुए उन्होंने करनूल एमएलए हफीज खान और पुलिस को सीधे निशाने लगाते हुए कहा कि कैसे पुलिस ने इजाजत दी इस बीजेपी की पब्लिक मीटिंग को, जबकि आत्मापुर का मसला बहुत नाजुक है और पुलिस अपना काम कर रही है, जिसके चलते इतनी बड़ी मीटिंग रखकर अवाम को बहकाने का काम बीजेपी ने आज की मीटिंग में किया है। और वही गौस देसाई ने बीजेपी ने वाईएसआरसीपी रियासती हुकूमत पर और उनके चीफ मिनिस्टर पर इतना बोल रही है तो करनूल एमएलए हफीज खान इसका जवाब क्यों नहीं दिया और कहा कि आत्मापुर के फसादात के जिम्मेदार कौन है पुलिस को अच्छी तरह मालूम है, बावजूद भी पुलिस उन्हीं को मीटिंग के लिए परमिशन देने पर आवाम के दिल में कई शक पैदा कर रही है। आज शहर करनूल के एसटीपीसी ग्राउंड में बीजेपी ने एक पब्लिक मीटिंग की, जिसमें दिल्ली से बीजेपी नेशनल सेक्रेटरी और दीगर लीडर्स ने भी शिरकत की और इस मीटिंग को एपी बीजेपी प्रेसिडेंट सोमावीर राजू ने अपनी ज़ेरे निगरानी में किया और इस मीटिंग में एमपी राज्यसभा टीजी वेंकटेश भी हाजिर रहे। इस मीटिंग का अहम मकसद था कि रियासत आंध्र प्रदेश की वाईएसआरसीपी की हुकूमत की खामियों की फहरिस्त आवाम के सामने रखना, जबकि इसमें हुकूमत की खामियां बहुत कम आवाम के सामने लाई, मगर आत्मापुर के फसादात का किस्सा बयान फिर आवाम के सामने दोहराया गया कि कैसे मस्जिद बनवा रहे थे और इस फसाद के कसूरवारों में से एक कसूरवार बुड्ढा श्रीकांत रेड्डी को भी पुलिस ने अरेस्ट किया, जो जेल में है। उसे बेल पर छुड़वाने पर स्टेज पर हर लीडर ने बयान किया और टीजी वेंकटेश ने कहा कि एसडीपीआई की दहशतगर्दाना हरकत में आकर मासूम मुसलमान जो भाईचारगी से जी रहे हैं उन्हें इस फसादात में फंसाया गया, जबकि भाईचारगी में जी रहे हिंदू और मुसलमान को एसडीपीआई आकर इनके बीच दरार डाल रही है। और शहर करनूल की आवाम टीजी वेंकटेश के इस बयान को सुनकर उन्होंने ये भी कहा कि आरएसएस भी तो ऐसे ही काम कर रही है, क्यों टीजी वेंकटेश ने आरएसएस का नाम नहीं लिया। आज के शहर करनूल में बीजेपी की मीटिंग कामयाब रही क्योंकि मासूम जहन वाले अवाम को इस मीटिंग का असर पड़ा। वक्फ प्रोटेक्शन फोरम आंध्र प्रदेश की शिकायत पर वक्फ बोर्ड करनूल के ओहदेदारों ने शहर करनूल की एक मस्जिद की कमेटी वालों पर कानूनी कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। नाजरीन, आपको बहुत जल्द पूरे सबूतों के साथ द पी टाइम्स आपके सामने खुलासा करेगा कि वो कौन सी मस्जिद की कमेटी वाले हैं। रियासत आंध्र प्रदेश की हुकूमत और वक्फ बोर्ड के जरिए इमाम और मौजन को हदिये के तौर पर हर माह 15,000 यानी
इमाम को 10,000 और मौजन को 5,000 देती है, जिसके चलते एक मस्जिद की कमेटी ने शहर कर्नूल की एक मस्जिद की कमेटी ने कई सालों से इमाम को सिर्फ 5,000 दे रहे हैं और उसी इमाम के साथ मौजन का भी काम करवाकर 2,500 अलग दे रही है। यानी इमाम और मौजन के काम करने पर उस शख्स को सिर्फ 7,500 मिल रहे हैं, जबकि रियासती हुकूमत इमाम और मौजन की तनख्वाह 15,000 दे रही है। नाजरीन, आपको बताते चले कि शहर कर्नूल में ऐसे भी मस्जिद है जो हुकूमत से पैसा नहीं लेने के बावजूद भी हर महीना की पहली तारीख को इमाम और मौजन को तनख्वाह दे रहे हैं। सैयद महमूद पीर, ब्यूरो रिपोर्ट, द पीर टाइम्स।